आज घर में इतना खाना है कि पूरे जीवन भर आराम से खाओ तो खा सकते हो, लेकिन लोग क्या कहेंगे या लोग मेरे बारे में क्या कहें, बड़ी दिक्कत है। वरना गांव में आप लोग पुराने शहर में रह रहे थे तो दिक्कत थी क्या? कोई दिक्कत नहीं थी। आपके बुजुर्गों ने जीवन पे सारी कमाई दांव पे लगाकर वो मकान बनवाए होंगे कि हमारे बच्चे इन मकानों में आराम से रहेंगे। लेकिन तुम कहते हो लोग क्या कहेंगे, हम पुरानी जगह रहेंगे तो। नई नई कोठियों में आ गए, नए नए फ्लैटों में आ गए। फ्लैटों में सोचा न छत तुम्हारी है न जमीन तुम्हारी है, बीच में लटके रहो माचिस की तिल्ली के समान, कि पता नहीं किस दिन लिफ्ट खराब हो जाए, तुम ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे रह जाओ। फिर भी लोग कहते हैं नहीं, लिफ्ट रहेंगे तो फ्लैटों में ही रहेंगे, क्योंकि आजकल आपको पता है गाड़ी रखने की सुविधा हो गई, पार्किंग की सुविधा हो गई। अरे ये पार्किंग क्या करोगे, गाड़ी खड़ी रहेगी तुम चले जाओगे। इन फ्लैटों का क्या करोगे, रजिस्ट्री रहेगी लेकिन तुम विदा हो जाओगे। तो कहते हैं, उसने कहा मानव मन का कटोरा है और राजन जगत के पदार्थ तो सीमित हैं और मन असीमित है, इसकी आकांक्षाएं असीमित हैं, कभी भरती नहीं, किसी चीज से नहीं भरती हैं। कोई पद पा लेता है, पद क्यों पा लेता है? सोचता है पद पालूंगा तो विशेष हो जाऊंगा, लोगों का आकर्षण का केंद्र हो जाऊंगा। अरे ऐसा काम तो पागल भी करता है, कोई बड़ी बात है तुमने कर ली तो? पागल भी देखना, पागल हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो, बूढ़ा आदमी वैसे नहीं बोलेगा, लेकिन कोई आएगा तो घर में उसको लगता था ना कि मेरी इतनी पूछ थी, अब कोई पूछ ही नहीं रहा, तो वो चाहे खांसे लेकिन उसको लगेगा मैं घर में हूं। आपने देखा बच्चे वैसे शैतानी नहीं करते, लेकिन कोई आपका मेहमान आ जाए तो बच्चे जरूर कुछ उठा पटक करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं मैं हूं घर में, पता चलना चाहिए ना। ऐसे ही हमें बीमारी है संसार में कि हम कुछ हो के जाएं। अरे कुछ भी कर लो कुछ नहीं हो पाओगे, और जिस दिन ना कुछ का भाव आ जाएगा उसी दिन बहुत कुछ हो जाओगे। क्योंकि जो अशेष हैं वही विशेष हैं। जो यहाँ अशेष हो जाते हैं वो 3 लोक के नाथ हो जाते हैं। जो यहाँ पर जिनकी आकांक्षाएं, वासनाएं, कसाएं, पाप समाप्त हो जाते हैं, वो 3 लोक के जगत पूज्य हो जाते हैं। चक्की की तरह हालत है, चक्की मुंह फाड़े रहती है, इसलिए जोर डालो वही झाड़ झाड़ के निकाल लिया जाता है, और मूर्ति मौन हो जाती है तो आप आकर चढ़ा देते हो इसके सामने। क्योंकि कहते हैं मूर्ति भले मौन है लेकिन बहुत कुछ शिक्षा देती है हमें, कि यदि तुम जग से थक गए हो तो ऐसे हो जाओ, और वरना कहीं सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बार एक आदमी आया भगवान से, बोला सब तो सुखी हैं, सब तो सुबह सुबह मुस्कुराते हुए चेहरे दिखते हैं, मैं ही एक दुनिया में दुखी हूँ। एक अपोल कल्पना है। कहते हैं भगवान ने कहा आ जाना, इस तारीख पर अपने दुख की गठरी ले आना। उसने कही किसी के सिर पे तो गठरी नहीं, मेरी तो इतनी दुखों की गठरी है कि उठाई भी नहीं जाती है। उनने कहा उस तारीख को आ जाना और वहाँ पर आकर तुम्हारे दुख बदल लेना, तुम्हें जिसके सुख चाहिए वो ले लेना। पता चला नियत समय पर वो उस हॉल में पहुंचा और पूरे गांव के लोग थे, सबके सिरों पर गठरी थी, बड़ी बड़ी गठरियां थी। देखने में वो सबकी गठरियां और बड़ी बड़ी लगी। कहते हैं परमात्मा ने कहा कि गठरियां अपनी अपनी खूंटियों पर टांग दो। और थोड़ी देर में उन्होंने कहा कि क्या बात है, एक जना भी तो बिना गठरी के नहीं आया। मैंने कहा था दुखी लोग आ जाना, यहाँ तो दुखी सुखी जो दिख रहे हैं वो सब गठरियां लाए हैं। क्या बात है, तुम लोग इतनी गठरियां सब ले आए, कोई भी सुखी नहीं है क्या? सबने कहा जी हमारे अपने अपने दुखी इतने हैं कि वो बर्दाश्त से बाहर हैं, हमें तो वो सुखी दिख रहा है, वो सुखी दिख रहा है, इसलिए हम तो गठरियां बदलने आए। कहते हैं परमात्मा ने कहा बदल लो। लोगों की गर्दन झुक गई, एक ने भी बदली नहीं, अपनी अपनी गठरी उठाकर ऐसे भाग गए कि कोई उठा नहीं ले अपनी गठरी। क्यों भाग गए, आपने कभी विचार किया? उनने कही सभी दुखी हैं तो अपनी गठरी ले लो, कम से कम परिचित तो हैं दुख से, परिचित तो हैं उस दुख से। अपने दुख हैं, अपन को पता है यही बच्चा है, यही माँ है, यही पत्नी है, इसके दुख इससे तो निपट लेंगे, लेकिन निपट नहीं पाओगे कभी।
क्योंकि कहा है कबहू जाए नरक स्थिति भुंजे, छेदन वेदन वारे, कबू पशु पर्याय, कहाँ है बदबंधन दुखकारी। कहते हैं कभी नरक में जाता है, सोच कर देखना नरक किससे कहते हैं, एक क्षण जहां नहीं रहना चाहे लेकिन रहना पड़े। और ऐसे नरकों में हम कितनी बार रहकर आए हैं। राजा मरकर कीड़ा होवे, कीड़ा सुर पद पावे, कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे। कितने प्रथमान योग में अपन ने पढ़ा है। बड़े बड़े राजाओं के बारे में मुनिराज ने कह दिया तो तुम यहां से मरकर भिस्ता में कीड़ा होगे और तुम्हारे जाते टाइम गंदगी आ जाएगी मुख में। जो जो उन्होंने बताया था, कितने उपाय किए लेकिन नहीं बचा। तो अपने बच्चे से पहले ही उसने कह दिया था कि मैं यदि इस रंग का कीड़ा हूं तो तू मुझे मार देना। वो कीड़ा तो हुआ लेकिन बेटा जैसे मारने जाता था वो गंदगी में छुप जाता था। उसने बेटे ने मुनिराज से पूछा कि मुनिराज क्या बात है, पिताजी तो कह गए थे मुझे मार देना, अब मारता हूं तो वो बार बार छुप जाते हैं, मैं मार ही नहीं पा रहा हूं। मुनिराज बोले यो यत्न सन्नासे सतत्र कुरते रतिम, जो जहां रहता है वही राग करने लगता है। हमें ध्यान रखना, हमें कोई पर्याय चतुर्गति में नहीं जाना है। बड़ी अच्छी बात कही है विसापहार में कि परमात्मा आप निरभिमानी हो। आप तो दरिद्री से दरिद्री को भी आदर भाव से देखते हो, क्योंकि आप बताते हो कि एक जीव आत्मा में, एक इंद्री में भी परमात्मा बनने की शक्ति है। उसका भी घात मत करना, क्योंकि नहीं तो परमात्मा का घात कर दोगे। जब सिद्ध शिला में मिलोगे तो क्या विचार आएगा कि मैंने एक सिद्धात्मा का घात कर दिया। लेकिन घर में रहते हुए, आपकी भूमिका में रहते हुए नहीं कर सकते हो। कम से कम ये भाव तो आओ। इंसान तो इंसान से भी इतना बुरा बोल देता है कि दिल छलनी हो जाता है, आदमी मर जाता है, लेकिन घाव सूखता नहीं। अपन बोलते ही कटु हैं। किसी से प्यार से बोलने में तो अपन को आफत सी पड़ती है, बोले कैसे। जबकि हमें जीवन में आनंद उठाना चाहिए। जीवन में कभी कोई ऐसे बोल नहीं हो हमें लगता है नरक गति में दुख है, स्वर्ग गति में तो सुख है। अरे भले 32 रानियां हो और 32 महल हो, यहाँ कौन कुछ सुखी दिखता है, वहाँ और ज्यादा दुख है। आपको पता है शारीरिक आदि दुख तो नरक गति में, मानसिक दुख भी नरक गति में, वाचनिक दुख भी है, द्रव्य क्षेत्र आदि के दुख भी है वहां। लेकिन स्वर्ग गति में सब कुछ होते हुए भी सबसे ज्यादा मानसिक दुख स्वर्ग गति में। क्योंकि एक इंद्र तो क्या है, बैठा है और दूसरा वाहन बना है। कितना संक्लेश है। लेकिन संक्लेश भी कभी कभी सम्यक दर्शन में, संक्लेश है ना, दुख से यदि दुखी हो गए हो तो एक बार उस रास्ते पे चले जाओ जिस रास्ते पे परमात्मा गए हैं। संयम के रास्ते पे चले जाओ। बड़ी अच्छी बात कही है भगवान, आपने तो एक ही रास्ता देखा है और संसारी प्राणियों ने तो 4 रास्ते देखे हैं। 4 रास्ते हैं ना, चतुर्गति के रास्ते देखें। हमें 4 नहीं चाहिए, हमें तो एक ही चाहिए। हमें 4 ज्ञान भी नहीं चाहिए, हमें तो एक ही ज्ञान चाहिए। एक ज्ञान कौन सा चाहिए, वो केवल ज्ञान चाहिए। 4 ज्ञान भले ही हो जाए, हालांकि मना पर्याय ज्ञान तो संयमियों को ही होगा, हमें आपको नहीं हो सकता है। लेकिन परमात्मा से कोशिश करना है कि जो हमारा वर्तमान का ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान सब जीवों को होता है, लेकिन परमात्मा मेरा ज्ञान निरावरण हो। निगोदिया का भी निरावरण है, क्योंकि उतने से ज्ञान पर क्या आवरण होगा।